Hello student, class 11th mathematics. In this video we are going to solve multiple choice question of the set theory. आप लोग NCERT का फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे सेट्स. ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग सेट थ्योरी के सेट चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लेते हैं. ठीक है, तो आप इसमें पहले फार्मूला एक बार ध्यान कर लीजिएगा. वैसे मल्टीपल चॉइस कराते समय जो भी फार्मूला या डेफिनेशन आएगा थोड़ा सा हम उसको समझाते चलेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और फार्मूला भी याद हो जाए. ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. क्या है हमारा? फॉर एनी सेट ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दी. यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया है और क्वेश्चन में फाइंड करना है आपको ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. वैसे आप तो इसमें डायरेक्ट टिक लगा दोगे, क्योंकि जिस तरीके से पढ़े हो, यदि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कॉम्प्लीमेंट का, तो आप डायरेक्ट टिक लगाओगे क्या ऑप्शन बी में. बट हम एक एग्जांपल लेकर के आप सभी को क्लियर कर देंगे, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना आने पाए. जैसे सपोज कर लेते हैं एक सेट है हमारा 1 2 3. एक सेट में हमने 3 एलिमेंट ले लिया और यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सेट जो है यूनिवर्सल से ही निकाला जाएगा. एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5. ठीक है, यूनिवर्सल सेट ये हमारा हो गया. अब देखिए हम एक कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. एक कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला है u माइनस ए, और इसकी डेफिनेशन क्या है आप थोड़ा डेफिनेशन को रिकॉल कर लीजिए. ऑल एलिमेंट ऑफ सेट u इज नॉट ऑफ सेट ए. ऑल एलिमेंट ऑफ सेट u इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए. u के वे सभी एलिमेंट जो a में ना हो. u के वे सभी एलिमेंट जो a में ना हो. अब देखिए u के ऐसे कितने एलिमेंट है जो a में नहीं है, 4 और 5. 4 और 5 ए में नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका कितना निकल के आ जाएगा 4, 5. ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट. ओके, अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. तो इसको हम लोग फार्मूला में लिखेंगे u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट. ओके, अब u फिर यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगी. ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए नॉट कंटेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट. तो यूनियन के यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट जो ए कॉम्प्लीमेंट में ना हो. अब आप देखिए इसमें कौन से एलिमेंट ऐसे हैं. देखिए 4 5 है, 4 5 है, लेकिन 1 2 3 यू में ऐसा है जो कि ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है. तो इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा 1 2 3. ठीक है, अब ये किस सेट के इक्वल है? ये देखिए आपके सेट ए के इक्वल है, इसलिए इसको हम राइट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए. इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके, क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर सेकंड. लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इन द सेम यूनिवर्सल सेट, जिसका यूनिवर्सल सेट एक ही है. देन ए डिफरेंस सेट बी. 4 ऑप्शन दिया है. ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, नन ऑफ दीज. तो आइए हम पहले यहाँ एक एग्जांपल लेकर के आपको समझा देते हैं. ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट एक सेट है जिसके एलिमेंट सपोज कर ले रहे हैं 1 2 4 5 6. ये एलिमेंट है. और एक सेट बी ले रहे हैं. बी के एलिमेंट सपोज करते हैं 2 हैं, 3 हैं और 5 हैं. ओके, अब एक यूनिवर्सल सेट सपोज कर लेते हैं. यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, ए और बी के सभी एलिमेंट रहते हैं, उससे मैक्सिमम चाहे जितने हो जाएं, लेकिन ए और बी के सभी एलिमेंट यू में कंटेंट होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6, एक और बढ़ा देते हैं 7. ये हो गया. ठीक है, यूनिवर्सल सेट. अब हम एक एक ऑप्शन यहाँ से मिलाते हैं. पहले ए माइनस बी निकाल लेते हैं. ए डिफरेंस सेट बी. ए डिफरेंस सेट बी का मतलब जानते हो, ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो. सीधा सा है, ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो. ए के ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है. देखिए आपका 1 नहीं है उसमें, और 4 नहीं है, 6 नहीं है. तो यहाँ लिखेंगे 1 4 6. ये 3 एलिमेंट आ गया. अब इसके बाद क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन मैच करा लेते हैं. ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ए और बी का कॉमन, ए और बी का कॉमन एलिमेंट. ए और बी का कॉमन एलिमेंट आपका क्या आ रहा है 2 और 5. 2 और 5 देखिए दोनों में कॉमन है, तो इसको हम राइट कर लेंगे 2, 5 भी हमारा कॉमन आ जाएगा. और फिर बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं. देखिए 2 5 इसके इक्वल है माइनस बी के. ए डिफरेंस सेट बी कि नो, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा. सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं. ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी. ओके, तो फर्स्ट वी विल फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट. u माइनस ए, इसकी डेफिनेशन आप जानते हैं, u माइनस ए. यू के वे एलिमेंट जो ए में ना हो. यू के वे एलिमेंट जो ए में ना हो.
अब देखिए ऐसे इसमें कितने एलिमेंट यू में है जो ए में नहीं है। 1 से 1 तो है, 2 से 2 भी है, और 4 से 4 भी है, 5 से 5 भी है, 6 से 6 भी है। तो कितना आया, 3 और 7 आ गया, 3, 7। ये 3, 7 निकाल लिए। अब इस पूरे की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने क्या निकाला था, 3, 7 निकाला है, और इंटरसेक्शन बी का ले लेते हैं। बी की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, 5। ठीक है, दोनों में कॉमन कितना आ गया आपका, दोनों में कॉमन आ गया हमारा 3। तो ये देखिए क्या दोनों इक्वल है, ए डिफरेंशिएट भी इसके इक्वल है, नो। ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सी वाला ऑप्शन मिला लेते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी में हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपको डिटेल इसलिए बता दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। और मान लेते हैं आप एग्जाम में बैठे हैं तो इसको याद ही कर लीजिएगा, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है। ठीक है, अभी जो ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, तो इसका फार्मूला हो जाएगा यू माइनस बी। यू के वे एलिमेंट जो बी में ना हो। अब आप बताओ, यू के वे एलिमेंट जो बी में ना हो, तो आपका 2, 2 है, 3, 3 है, 5 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, तो क्या नहीं है, 1, 4, 6, 7 नहीं है, 1, 4, 6, 7 ये नहीं है। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, ए का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और बी में क्या कॉमन है बताइए, 1 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, फिर क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, 1, 4, 6 देखिए कॉमन है। ओके, क्लियर हो गया। ए और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन, ए में क्या है, 1, 1 देखिए यहाँ भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है, और 6 यहाँ है, 6 यहाँ, ये 3 एलिमेंट कॉमन है। अब क्या ये देखिए इसके इक्वल है, ये जो हमने ए डिफरेंशिएट भी निकाला है, यस बोथ आर इक्वल। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब आप इसको याद ही कर लो, ए डिफरेंशिएट बी इज इक्वल टू दी ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ये वाला है, सी वाला है, ये एक गलत लग गया, हमें ए सी पर लगाना था तो ए पर लग गया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। तो इसलिए इसको आप याद कर लो, ए डिफरेंशिएट बी इज इक्वल टू दी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में और कंपटीशन में बहुत आता है, इसलिए इसको याद ही कर लीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज, नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, टू द पावर एन। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा देते हैं, जिससे मान लेते हैं अगर क्वेश्चन आ गया आपका, ऑब्जेक्टिव नहीं आया और निकालने के लिए आ गया, तो कैसे निकालोगे सबसेट। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि हमारा सेट है ए इक्वल टू, 2 एलिमेंट ले लेते हैं 2, 4, 2 एलिमेंट है 2 और 4, तो इसके सबसेट क्या निकालेंगे। ठीक है, सबसेट कैसे निकालेंगे, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, ए इज इक्वल टू दी 5, 2, 4, 2, 4, 2, 4, इस तरीके से इसके क्या हो गए, सबसेट हो गए। ठीक है, और यदि क्वेश्चन में पूछा है पावर सेट क्या होगा, तो पावर सेट जो है वो सेट ऑफ दी सबसेट होता है। ठीक है, सेट ऑफ दी सबसेट इज नोन एज पावर सेट। पावर सेट निकालना है तो इसको एक सेट में आप क्लोज कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 5 और रहेगा 2, फिर 4 और फिर 2, 4, ये आपका क्या आ जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब इसमें देखिए कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है। इसको हम लिख सकते हैं टू द पावर 2, टू द पावर 2, तो ये फार्मूला इसीलिए बना है टू द पावर n। अब n इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट आपके यहाँ कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट आपका 2 है। ओके, क्लियर हो गया। तो इसलिए आप इसको याद रखो, टू द पावर n। और सपोज करते हैं किसी सेट में अगर हमारे पास एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, इतने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट हैं, तो इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने बनेंगे, टू द पावर 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 4, सो वी कैन राइट टू द पावर 4। 2 को 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 16। इसका मतलब क्या होंगे, 16 क्या बनेंगे, अब इसके सबसेट बनेंगे। ओके, और यहाँ नोट करने की ये मेन पॉइंट क्या है, 5 इज ए सबसेट ऑफ
एवरी सेट, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है वो सभी सेट का क्या होता है, एक सबसेट होता है। इसीलिए यहाँ फाई हम हर जब भी सबसेट लिखेंगे फाई एक जरूर ले लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन ओवर ए यूनियन बी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, सेट ए की इक्वल होगी या सेट बी की इक्वल होगी या नल सेट आएगा फाई या नन ऑफ दी, जिसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे तीसरा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है, इस तरीके से उस ऑप्शन को याद कर लीजिए और फार्मूला के हिसाब से उसकी वैल्यू ही आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगर फार्मूला के हिसाब से उसकी वैल्यू ही याद कर लेंगे तो एग्जाम में आपको कम टाइम में लगाना पड़ेगा, एग्जाम में समय कम लगेगा और अदर क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो, कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, जैसे आपने अभी इसके पहले पढ़ा ए डिफरेंस सेट बी, ए डिफरेंस सेट की वैल्यू आप क्या ऑप्शन आया था, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आया था। ठीक है, तो इसको आप याद ही कर लीजिए एज ए फार्मूला सपोज करके। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से इसको भी हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा दे रहे हैं, बट इसको याद कर लीजिएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ओवर ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक है, लेट एक सेट ए है हमारा 1 2 3 4 5, एक अल्टरनेटिव ले लेते हैं 5 7। ठीक है, और एक सेट बी ले लेते हैं, कोई सेट ऐसे ले सकते हो आप 2 4 5 6, एक यहाँ एक ऐसे सेट ले लेते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी पहले निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी के सभी एलिमेंट को मिला के लिख दीजिए, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी। तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन जैसे यहाँ 5 5 दो बार है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सेट में कभी भी रिपीटेड टर्म नहीं राइट किए जाते हैं, इसलिए एक एलिमेंट को दो बार सेट में मत राइट करना। अब हम इसको निकालेंगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, इसको निकालेंगे तो हमारा ए का एलिमेंट कितना है 1 2 3 5 7। इस एलिमेंट को राइट कर लेते हैं, फिर इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं इसके साथ। इसका इंटरसेक्शन है 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें इंटरसेक्शन का मतलब आप जानते हो जो दोनों में कॉमन हो, ऑल दोज एलिमेंट हु आर कॉमन इन बोथ सेट। इन दोनों सेट में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है और 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और क्या कॉमन है आपका 7 कॉमन है। ठीक है, अब देखिए ये किस सेट के इक्वल है, सेट ए के इक्वल है कि सेट बी के, मिलाइए देखिए सेट ए के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ किसके इक्वल हो जाएगा, सेट ए के। इट इज़ क्लियर दैट ए यूनियन ओवर ए इंटरसेक्शन ओवर ए यूनियन बी इज इक्वल टू द ए। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इक्वल टू 1 3 4 बी, 1 3 4 बी और बी की वैल्यू यहाँ दिया है, बी एक सेट है 2 4। ठीक है, बी एक आपका सेट है 2 4। देन 4 बिलोंग ए, ये ट्रू है, या 4 एक एलिमेंट है वो ए में कंटेंड हो रहा है मीन सबसेट है, या बी जो है कंटेंड है ए में, या नन ऑफ दिस, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आइए आपको थोड़ा अलग से समझा दें। जैसे इसमें आपका क्या है 4 बिलोंग ए, 4 तो इसका कोई एलिमेंट ही नहीं है, 4 इस सेट में है ये नहीं है। जब इस सेट में 4 नहीं है तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 4 यहाँ है नहीं। सी ऑप्शन देख लेते हैं, कह रहा बी इज कंटेंट इन ए, क्या बी इस ए में कंटेंट कर रहा है। अब अगर इसको हम अलग से आपको बताएं तो यहाँ आएगा ए इक्वल टू 1 3 5 और बी की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा 2 4। ये जो सेट है बी वो ए सेट का एक एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, जब एक एलिमेंट बन जाएगा तो 2 4 जो है 2 4 आपका जो है वो क्या होना चाहिए, वो बिलोंग करना चाहिए किसमें, जो ये हमारा सेट ए है। ठीक है, तो 2 4 एक एलिमेंट है, अगर 2 4 एक एलिमेंट है तो सेट ए में क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। बट ऐसा नहीं दिया है, यहाँ आपका क्या दिया है, बी इज कंटेंड इन ए, बी ए का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो इसलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए था बी इज बिलोंग ए, बी इज बिलोंग सेट ए। इट मीन्स बी एक हमारा क्या एलिमेंट हो गया, 2 4 इज ए एलिमेंट ऑफ द सेट ए, सो 2 4 इज बिलोंग इन सेट ए। इट मीन्स
करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें से कोई ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए 1 2 3 एंड बी इज 3 4 5। इसका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा? ऑप्शन तो दिया है बट हमें सिमेट्रिक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस की, तो इस डेफिनेशन को पहले हम क्लियर कर देते हैं। ओके, लेट ए एंड बी बी टू सेट, सपोज करते हैं ए और बी दो सेट हैं, देन द डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट A and B, then the symmetric difference of both set A and B is the set of A difference B union B difference A। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। ओके, let A and B be two set, then the symmetric difference of set of both A and B is the set of A difference B union B difference A, and is denoted by, और इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके का सिंबल से डिनोट करते हैं, ट्रायंगल का शेप देते हैं, डेल्टा रेट करते हैं। ओके, तो इट मीन्स क्या हो गया, ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू दी, आ गया आपका ए डिफरेंस सेट बी यूनियन बी डिफरेंस सेट ए। तो इस डेफिनेशन को, इस फार्मूला को आप याद रखोगे। ओके, और इसको हम रीड करेंगे ए डिफरेंस सेट बी। ठीक है, ए डिफरेंस सेट बी इज इक्वल टू दी ए माइनस बी यूनियन बी डिफरेंस ए डिफरेंस सेट बी यूनियन बी डिफरेंस सेट ए। ओके, तो आइए हम इसकी वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, ए डिफरेंस सेट बी पहले फाइंड करेंगे। ए डिफरेंस सेट बी, ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो 1 और 2, देखो ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो वो क्या है, 1 और 2 है। फिर बी डिफरेंस सेट ए निकाल लेते हैं, बी डिफरेंस सेट ए, बी के वे एलिमेंट जो ए में ना हो, बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो, क्या नहीं है आप चेक कर लो, 4 और 5 नहीं है, 4 5 नहीं है। ठीक है, 4 5 यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, अब दोनों का क्या निकाल लोगे, यूनियन निकाल लोगे। देयरफॉर अब जब दोनों का आप यूनियन निकालोगे तो क्या मिलेगा, ए डिफरेंस सेट बी यूनियन बी डिफरेंस सेट ए। ठीक है, दोनों का यूनियन निकाल लीजिए, तो दोनों के एलिमेंट को एक में राइट कर दीजिए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए माइनस बी ए डिफरेंस सेट बी एंड बी डिफरेंस सेट ए इज 1 2 4 5। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है, ऑप्शन बी। ओके, बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया, तो इसलिए इस डेफिनेशन को, इस फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे, डिफरेंस सेट की सिमेट्रिक डिफरेंस का जो फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी ए डिफरेंस सेट बी यूनियन बी डिफरेंस सेट ए किसके इक्वल होगा। यहाँ ऑप्शन 4 दिया है, तो देखिए हम आपको बता दें, हाँ ये डिफरेंस सेट की डेफिनेशन है। अभी अभी इसके पहले हमने आपको एग्जाम्पल दिया था और डेफिनेशन भी बताया था। तो जो हमारा ए डिफरेंस सेट बी होता है, ए डिफरेंस सेट बी इज इक्वल टू दी, अभी अभी जो बताए थे, क्या राइट किए थे, ए डिफरेंस सेट बी यूनियन बी डिफरेंस सेट ए, हमने आपको ये चीज़ बताया था। अब देखिए ये किसके इक्वल होता है, ये भी आपको बता दें, ये जो है हमारा ए यूनियन बी और डिफरेंस सेट ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारा एक दूसरे के इक्वल होता है। जो डिफरेंस सेट की हमने डेफिनेशन अभी बताई थी सिमेट्रिक डिफरेंस की, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू दी ए डिफरेंस सेट बी यूनियन बी डिफरेंस सेट ए इक्वल ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, ये इक्वल होता है। अब इसको जैसे हमें प्रूव करना है, आप पहले इसको तो याद कर लीजिए प्रॉपर्टी के बेस पर। अब इसको प्रूव करने के लिए हम दो सेट लेकर के इसको आपको प्रूव करके बता दे रहे हैं किस तरीके से ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, सपोज करते हैं एक सेट है, इसके पहले वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, एक दूसरा सेट ले लेते हैं 3 4 5। ओके, अब हम यहाँ निकाल लेते हैं पहले ए डिफरेंस सेट बी। ए डिफरेंस सेट बी आप निकालेंगे, ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो, तो क्या आएगा 1 और 2 आएगा। बी डिफरेंस सेट ए निकाल लेते हैं, बी डिफरेंस सेट ए निकालते हैं, बी के वे एलिमेंट जो ए में ना हो, तो वो क्या एलिमेंट है 4 5। ओके, अब दोनों का यूनियन निकाल लेते हैं, ये LHS ये साइड निकाल लेते हैं, ए डिफरेंस सेट बी यूनियन बी डिफरेंस सेट ए।
तो दोनों का यूनियन करेंगे तो कितना आएगा 1 2 4 5, ये आपके एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आ गया। अब देखते हैं ये भी क्या इक्वल आता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वी विल फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी। कितना आएगा 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी का कॉमन एलिमेंट। ए और बी में क्या क्या कॉमन है, देखिए केवल 3 कॉमन है। ठीक है, केवल 3 जो है वो कॉमन है। अब दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस सेट। ए यूनियन बी डिफरेंस सेट ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेट निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस सेट देखिए, इसमें और इसमें इसका डिफरेंस क्या होगा, ए यूनियन बी के वे एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो। ए यूनियन बी के वे एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, तो 3 से 3 हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए 1 2 4 5, 1 2 4 5। देखिए दोनों इक्वल आ गया ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू देखिए दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये ए डिफरेंस सेट बी यूनियन बी डिफरेंस सेट ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी डिफरेंस सेट ए इंटरसेक्शन बी। मीन्स श्योर है, करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए। ओके, प्रॉपर्टी के बेस पर इसको लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट में है ए डिफरेंस सेट बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी इस क्वेश्चन को जस्ट इसके पहले हमने अभी आपको बताया था, ये स्टेटमेंट इसलिए ये आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दिए हैं, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए। हमने बताया था इसको याद करने को भी, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। बाकी इसको देख लेते हैं। इसको देखने से पहले देखिए हम देखते हैं ये हमारा क्या है, ए माइनस बी, ए डिफरेंस सेट बी इक्वल टू ए डिफरेंस सेट बी कॉम्प्लीमेंट। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। अगर आप एलिमेंट लेकर के प्रूव करोगे तो ये श्योर है ये इसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए, ए डिफरेंस सेट बी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो आगे चेक करके एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, ए और बी दो सेट लेकर के देखेंगे तो ये दोनों हमारा करेक्ट आएगा, ये दोनों हमारा करेक्ट आएगा, बी भी करेक्ट आएगा, डी भी करेक्ट आएगा। बट ये सी वाला हमारा क्या है, वो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब ये इसके इक्वल है तो इसके इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब जो फॉल्स ऑप्शन है हमारा, वो फॉल्स ऑप्शन क्या है, सी। सी जो है हमारा वो फॉल्स ऑप्शन है। ओके, क्लियर हो गया, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए इक्वल टू 2 3 4 5 देन द नंबर ऑफ सबसेट। ऑप्शन दिया है 8 16 15 और 4, क्या होगा। तो इसका देखिए, इसके पहले हमने इसका फार्मूला भी बताया था नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के लिए, अगर कोई सेट दिया है तो यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेते हैं एलिमेंट कितने हैं हमारे, एलिमेंट 4 है। तो नंबर ऑफ सबसेट किस तरीके से निकालते हैं, नंबर ऑफ सबसेट फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू दी पावर n। तो यहाँ n कितने हैं, 4 है, 4 एलिमेंट हैं, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ सबसेट आपका कितना हो जाएगा, 16 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसलिए इस फार्मूला को आप याद रख लो, जब भी एलिमेंट इस तरीके से किसी सेट में दिया हो तो नंबर ऑफ सबसेट इस तरीके से फाइंड कर लेंगे फार्मूला यूज करके टू द पावर n का। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो हमें फाइंड क्या करना है, देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट फाइंड करने का, जैसे इसके पहले अभी नंबर ऑफ सबसेट हमने फाइंड किया था टू द पावर n से, इसी तरीके से इसका भी एक फार्मूला है। तो पहले हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, जिसको हम लोग कार्डिनल नंबर से डिनोट करते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू दी 5, इसको रेट करते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा n की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, n की वैल्यू 5 है, 5 एलिमेंट है। अब इसमें नंबर ऑफ हम प्रॉपर सबसेट का फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू दी, कितना हो जाएगा,
कितना फार्मूला है, 2n-1। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए अच्छे से। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फार्मूला आपको एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ सबसेट का आप याद कर लिए हैं 2n, उसी तरीके से नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की भी फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो ये फार्मूला यहाँ n की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना रखेंगे 5 - 1। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो आएगा कितना 32 - 1। सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 31। ओके, तो इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से इसमें देखिए जो भी हमने ऑप्शन लगवाया है, प्रूव करवाया है, और उसको हमने एग्जाम्पल के मेथड से लेकर के ऑप्शन दिया है, तो उस ऑप्शन को ही आप याद कर लेंगे प्रॉपर्टी के बेस पर तो ज़्यादा सही रहेगा, जिससे कंपटीशन एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और क्वेश्चन को जल्दी से टिक लगा दें। ओके।